स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने कवर किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन वेरी डिटेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आइए देखते हैं इसका डिटेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप लोग कॉमनली बोलते हैं, दैट इज गायनोसियम. कॉमनली क्या बोलते हैं आप लोग? गायनोसियम बोलते हैं. और गायनोसियम की जो यूनिट होती है दैट इज कार्पेल और पिस्टिल. तो टुडे विल डील अबाउट कार्पल और पिस्टिल. ठीक है, कार्पल और पिस्टिल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं. इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मेगास्पोरोफिल बोलेंगे. सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, दैट इज कार्पेल और पिस्टिल both are same thing. Carpel or pistil both are same thing. Ovule or megasporangium, ovule or megasporangia, these also are same thing. Embryo sac is also known as female gametophyte. एम्ब्रियो सैक को हम लोग बोलेंगे दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट. ये अगर आपको एक रफ आइडिया है, या हम बोले इसको एलिमेंट्री आइडिया है, इसके पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद आपको इन सारे टॉपिक्स को समझना इजी हो जाता है. जैसे लिटिल बिट कंफ्यूजन आपको आता है, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, वो हम आपका दूर कर देंगे डाउट इसी में. इसीलिए इसको एक साथ हमने बता दिया. जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट के लिए बोला था, मेल गैमेटोफाइट क्या था? मेल गैमेटोफाइट वाज पॉलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट क्या था? दैट वाज पॉलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट दैट वाज पॉलन ग्रेन. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखेंगे दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल. इसमें 3 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. द फर्स्ट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, दिस वन इज द लैंडिंग प्लेस. दिस वन इज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन. पॉलन ग्रेन के लिए ये लैंडिंग प्लेस होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा. स्टाइल क्या होता है? लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइल. एंड ओवरी दैट इज स्वॉलन बेस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे. यहाँ पर इनसाइड ओवरी, याद रखिएगा, इनसाइड ओवरी देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू. इनसाइड ओवरी देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू is known as, inside ovary there is presence of nutritive tissue and this nutritive tissue is known as placenta. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेसेंटा बोलेंगे. एंड प्लेसेंटा इज द ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. हम लोग बोल सकते हैं प्लेसेंटा किस में मिलेगा? केवल एंजियोस्पर्म के केस में मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं ओनली इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. ओवर द प्लेसेंटा देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ओवर द प्लेसेंटा देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल. ओवर द प्लेसेंटा देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल. दिस वन इज ओव्यूल. इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस वन इज द ओव्यूल. ओव्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं. ओव्यूल को ही हम लोग कहेंगे दैट इज मेगास्पोरेंजिया. ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया. दिस मेगास्पोरेंजिया इज बेसिकली इंटेगुमेंटेड. इंटेगुमेंटेड मतलब इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, इसीलिए इस ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया. इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया. दिस वन इज नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कार्पेल या पिस्टिल का डायग्राम. नेक्स्ट, याद रखिएगा, किसी भी गायनोसियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, गायनोसियम में अगर हम लोग बात करें कार्पेल की, गायनोसियम में हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्पेल की बात कर रहे हैं. कार्पेल का नंबर सिंगल हो सकता है, कार्पल का नंबर सिंगल हो सकता है
या कार्पेल का नंबर मेनी हो सकता है, बहुत सारे कार्पेल हो सकते हैं। अगर सिंगल होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर सिंगल होगा तो मोनोकार्पेलरी, और मोनोकार्पेलरी कंडीशन किसमें मिलेगी आपको? मोनोकार्पेलरी कंडीशन मिलेगी आपको राइस के केस में, और कहाँ पे मिलेगा? मेज के केस में। एग्जाम्पल क्या होगा? दैट इज मेज एंड राइस, दिस वन इज द मोनोकार्पेलरी कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे मेनी। मेनी बहुत सारे होंगे, मोर देन वन हम लोग बोल सकते हैं या मेनी बोलेंगे। मेनी में दो कंडीशन आएगा। जो बहुत सारे होंगे वो कैसे हो सकते हैं? वो फ्यूज्ड हो सकते, और कैसे हो सकते? फ्री हो सकते। कैसे होंगे? फ्यूज्ड और फ्री। एनसीईआरटी में एक डायग्राम जब आप देखेंगे, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जहां पर दिया हुआ है कि कार्पेल्स के केस में कार्पेल्स दे आर फ्यूज्ड, ऐसे दिया हुआ डायग्राम। और कुछ एक नेक्स्ट डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ, दिस वन इज द फ्यूज्ड एंड दिस वन इज द फ्री। जो फ्यूज्ड होगा वो कहाँ पे मिलेगा? फ्यूज्ड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्यूज वाले को हम लोग बोलेंगे दैट इज सिनकार्पस। फ्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज सिनकार्पस। एंड सिनकार्पस कंडीशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पैपेवर। कहाँ पे मिलेगा आपको? पैपेवर के केस में मिलेगा सिनकार्पस कंडीशन, जहां पर जो कार्पेल्स या पिस्टिल होंगे वो क्या होंगे? फ्यूज होंगे। फ्री कहाँ पे मिलेगा? सिन का मतलब होता है दैट इज, सिन का मतलब होता है फ्यूज। फ्री कहाँ पे मिलेगा? फ्री वाले को हम लोग बोलेंगे दैट इज एपोकार्पस। फ्री वाले क्या बोलेंगे? दैट इज एपोकार्पस। एंड एपोकार्पस कंडीशन आपको मिलेगा इन केस ऑफ माइचेरिया। कहाँ पे मिलेगा? इन केस ऑफ माइचेरिया। याद कैसे रखेंगे? माइकल जैक्सन का नाम आपने सुन रखा होगा, माइकल जैक्सन। उसकी बॉडी कैसी है? बॉडी इज फ्री, हियर आल्सो फ्री, फ्री माइकेलिया आपको याद रखना है। करेक्ट। जैसे कार्पेल के केस में हमने देखा था, वैसे कार्पेल के अलावा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर ओव्यूल की बात करें, यहाँ पर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल भी सिंगल हो सकते। हम लोग बोलेंगे ओव्यूल वन हो सकता है, और कैसा हो सकता है? मेनी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे सेवरल ओव्यूल्स हो सकते हैं। सिंगल होगा और सेवरल होगा। सिंगल के लिए हमको याद कैसे करेंगे? याद रखने के लिए याद करिएगा, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज व्हाइट। याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। व्हाइट पैडमैन, आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, पैडमैन आई थी, उसके साथ आप याद रखिएगा व्हाइट पैडमैन। व्हाइट पैडमैन में हम लोग क्या करें? व्हाइट फॉर व्हीट, व्हाइट के लिए क्या बोलेंगे? व्हीट। दिस वन इज पैडी एंड दिस वन इज मैंगो। याद रखिएगा, दीज आर द एंजियोस्पर्म्स इन विच प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दैट इज मेनी। सेवरल ओव्यूल्स कहाँ पे मिलेंगे? सेवरल ओव्यूल्स के लिए हमको याद रखना है ट्रिक, दैट इज पीएमओ। पीएमओ में बहुत सारे ओव्यूल मिलेंगे, दैट इज पी फॉर पपाया, यहाँ पे पपाया। एम फॉर बेसिकली हेयर मेलन हम लोग यूज करें, मेलन में वाटर मेलन हम लोग यूज करेंगे, वाटर मेलन, इसको वाटर मेलन हम लोग बोलेंगे, वाटरमेलन। वाटरमेलन के केस में भी आपको मिलेगा सेवरल ओव्यूल्स। एंड नेक्स्ट इज ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में भी क्या मिलेंगे आपको? सेवरल ओव्यूल मिलेंगे। अभी तक जो आपको बताया था गाइनोसियम में, अगर कार्पेल होगा तो कंडीशन बोला, वन होगा और मेनी होगा। मेनी होगा तो फ्यूज एंड फ्री होगा। वैसे ओव्यूल के केस में बोला कि ओव्यूल कैसे हो सकते हैं? वन होगा, तो वन के लिए एग्जाम्पल क्या है? ये सेवरल टाइम्स आपका पूछा हुआ है, व्हीट में, पैडी में, मैंगो में नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैसा होगा, या पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैसे होंगे। अब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन लिटिल बिट डिटेल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जैसा कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसी के पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे, बट एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब है फ्रॉम आउटर टू इनर, बट वील डिस्कस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। सबसे पहले हियर दिस वन इज द न्यूसेलस। ये क्या है? न्यूसेलस है।
और न्यूक्लियस किसको कवर किया हुआ है? न्यूक्लियस कवर करता है एम्ब्रियो सैक को। हमने इसको चेंज कर दिया है, आप यहाँ पे देख लो, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक को कौन कवर किया हुआ है? एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाला है दैट इज न्यूक्लियस। यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विथ न्यूक्लियस, बेसिकली इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे पैरेनकाइमेटस। न्यूक्लियस इज पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव। न्यूक्लियस इज पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू। पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू मतलब रिजर्व फूड मटेरियल रिच होगा। इसमें क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने क्या स्टार्ट कहां से किया था? एम्ब्रियो सैक से स्टार्ट किया था। एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में क्या है आपका? दैट इज न्यूक्लियस। दिस वन इज द न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक को सराउंड क्या किया था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको मिलेंगे इंटेगुमेंट्स। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या मिलेंगे आपको? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट को बहुत आराम से देखिए, ये रहा इनर इंटेगुमेंट और उसके बाद ये रहा इसका आउटर इंटेगुमेंट। ये इस साइड भी ऐसे ले आइए इनर और ऐसे ले आइए, दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट। याद है? दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज द आउटर। यहाँ पे हमने लिख दिया दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट बेसिकली क्या है? इंटेगुमेंट इज बेसिकली कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। न्यू इंटेगुमेंट। और दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट। दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है ना? यहां पर ये इसके बाद हियर एट दिस पॉइंट there is presence of funicle. At this point there is presence of funicle. ये क्या है? This one is the funicle. Funicle क्या है? Funicle क्या है? Funicle is basically the stalk of ovule. Funicle को हम लोग क्या कह रहे हैं? stalk of ovule. और stalk of ovule बोलेंगे किससे अटैच्ड होगा? तो स्टाक ऑफ ओव्यूल ये किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होगा। किससे होगा? प्लेसेंटा से। याद रखना, हमने आपको बोला था दिस वन इज द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बोला था? न्यूट्रिटिव टिश्यू। और न्यूट्रिटिव टिश्यू के बाद क्या बोला था? दिस वन इज द ओव्यूल। तो यहाँ पर ये स्टाक से कैसे, अगर इसको डायग्राम को इन्वर्ट करके देख लो, अगर डायग्राम इन्वर्ट करके देखेंगे दिस वन एंड दिस वन इज द, सपोज लेट्स से दिस वन इज द placenta, this one is the placenta, and from here you can say this one is the ovule. ये स्टाक से अटैच्ड है ओव्यूल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे? दैट इज फ्यूनिकल बोल रहे। ओव्यूल दिस बॉडी और फ्यूनिकल जिसपे ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल का अटैचमेंट है। दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलम। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। दो और चीजें इसमें जाननी होती है कि जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा, सराउंडिंग में देखेंगे आप चारों तरफ इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा दैट पॉइंट इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होगा? माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटेगुमेंट इज एब्सेंट। माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटेगुमेंट इज एब्सेंट, जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा। एंड उसका अपोजिट एंड जो होगा, दिस एंड इज नोन एज चैलेजल एंड। दिस एंड इज नोन एज चैलेजल एंड। आप घबराइएगा नहीं, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक, इस फीमेल गैमेटोफाइट में जो एग सेल्स, सिनर्जेट्स, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, इनका नेक्स्ट वीडियो में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसमें स्ट्रेस नहीं लेना आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अगर आपसे पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपको इतनी सारी चीजें आपको बनानी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया, दिस स्ट्रक्चर
किस टाइप के ओव्यूल का है। दिस स्ट्रक्चर इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कौन सा ओव्यूल है, हम लोग बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल। 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में पाए जाने वाला ओव्यूल कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में बोलेंगे कर्वेचर कितने डिग्री का होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में कर्वेचर होता है 180 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते हैं रीसुपिनेट ओव्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीसुपिनेट ओव्यूल। और इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड ओव्यूल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। 3-4 बातें याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीसुपिनेट ओव्यूल बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। ये सारा का सारा क्या है, सारा सब कुछ क्या है, सेम है। बोलेंगे इन 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, इन 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में जो ओव्यूल होगा वो कौन सा होगा, एनाट्रोपस होगा। एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए याद रखिएगा, इसमें कर्वेचर कितना होता है, कर्वेचर इज ऑफ 180 डिग्री। बेसिकली ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, एनाट्रोपस पढ़ते, आर्थोट्रोपस पढ़ते, सर्सिनोट्रोपस पढ़ते, हेमी एनाट्रोपस पढ़ते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के केस में, नीट के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन कभी आते हैं इससे कि हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल इज प्रेजेंटिंग, या एक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे कौन से ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आपसे पूछा जाता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है वो किस बेसिस पे हमने टाइप्स बताए हैं। तो ओव्यूल का टाइप्स बेटा याद रखना, उस पे ओव्यूल का टाइप कर्वेचर पर डिपेंड करता है कि कितने डिग्री पर कर्वेचर है, इस पर डिपेंड करता है। सेम टाइम लगे आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्थोट्रोपस ओव्यूल को। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और आर्थोट्रोपस ओव्यूल में याद रखिएगा हाइलम, चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, फ्यूनिकल एंड हाइलम, दीज ऑल कम्स इन स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे। उस तरह के ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको आर्थोट्रोपस ओव्यूल के लिए क्या बोलेंगे, आर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट एंशिएंट या मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल। दिस वन याद आ गया आपको, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। उसको सराउंड कौन कर रहा है, उसको सराउंड कर रहा है न्यूक्लियस। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, दिस वन इज द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट। फिर हमने क्या बताया, दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट के बाद दिस वन इज द हाइलम, दिस वन इज द हाइलम and this one is the stalk of ovule, and that is stalk of ovule that is known as funicle। याद रखिएगा, इसमें इसको हमने क्या बोला, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक, दिस वन इज द न्यूसेलस। याद रखना आप इसको, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के बाहर दिस वन इज इंटेगुमेंट। इसको हमने क्या बोला, इंटेगुमेंट बोला। इंटेगुमेंट के बाद दिस वन इज द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, एंड दिस वन इज द हाइलम, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड दिस वन इज द चैलेजल एंड, दिस वन इज द चैलेजल एंड, दिस वन इज चैलेजल एंड। आर्थोट्रोपस ओव्यूल कौन सा है, आर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइलर एंड, न्यूसेलस, हाइलम, फ्यूनिकल, चैलेजल एंड ऑल लाइज इन स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे इस तरह के ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थोट्रोपस ओव्यूल, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, हाइलम एंड फ्यूनिकल they lies in the straight line। इस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट ओव्यूल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेक्ट ओव्यूल बोलेंगे। इसको इरेक्ट ओव्यूल बोलेंगे। याद रखिएगा जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल है, इट्स मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। और मोस्ट एडवांस कौन सा होगा, मोस्ट एडवांस विल बी एनाट्रोपस,
मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा होगा? आर्थोट्रोपस। बाकी जो इसके टाइप्स हैं, इन टाइप्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नीट के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जिसमें आपको हेमिएनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, इन सारे ओव्यूल्स के बारे में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा है दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसाइट, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।